और जब त्रेता युग में श्री राम और निषाद राज जब मिले तो हम लोग लंका में जा कर के विजय पताका फहरा दिए। तो ये तो यूपी है और घोसी है। यहाँ तो हम लोग डंका की चोट पर से विजय पताका फहरा कर और दिल्ली के सदन में अरविंद राजभर को भेज देंगे। मतलब साफ है कि घोसी में झंडा लहरा गया है और आप लोग नैया पार कर रहे हैं एकदम। मतलब आपके समाज पूरा संग साथ में बना हुआ है, पूरा साथ देगा। और 1 जून को जो है एक वोट दे करके और जिता करके सदन में के लोग किस तरह से अरविंद राजभर जी के साथ हैं और उनको जिताने के लिए पुनः काम कर रहे हैं। मतलब साहब की घोसी में आपके समाज के लोग अरविंद राजभर के साथ खड़े हैं। पूरा जितने भी केवट बिंद मल्ला निषाद समाज के लोग हैं 99% वोट एकदम छड़ी पे जाएगा। और ये मानव डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का निर्देश आ चुका है कि पूरे गांव में लग जाओ, कोई रुपया पैसा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अरविंद राजभर को सदन में पहुंचाने का काम करेंगे हम लोग। और पूरी हमारी टीम, चाहे बलिया के जिला अध्यक्ष हो, चाहे ये हमारे मऊ के जिला अध्यक्ष हैं, सारे लोग लग चुके हैं और जिताने के लिए। और पूरा दमदारी के साथ देख लीजिएगा कैसे बूथ लेवल तक एकदम 0 लेवल तक हम लोग काम किए हैं और 0 लेवल पर जाकर ये इन विपक्षी दलों का नाकामी बताएंगे। चुनाव की है तो चुनाव हम लोग बहुत भारी मतों से जिताएंगे इनको और सदन तक पहुंचाएंगे। हम बहुजन समाज से महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ, लेकिन हमने इस पार्टी में निषाद पार्टी में आने का मेरा मकसद ये हुआ कि निषाद पार्टी जो काम कर रही है बहुत अच्छे विचारधारा से चला रही है इसको, और हम भी इसमें लगे हुए हैं। और बहुत भारी संख्या में हम सोच रहे हैं कि बहुत भारी संख्या में जा के हर गांव, हर लोग, हर महिला से मैं मिल के और न्यूज़ मनोज के साथ बता दूं, इस वक्त मेरी उपस्थिति भारतीय समाज पार्टी सुहलदेव कार्यालय पर है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये लाल टोपी यानी निषाद समाज के पार्टी के नेता हैं। ये क्या कुछ पहलू है इनका। घोसी लोकसभा का क्रेज चल रहा है, घोसी में इन लोगों की उपस्थिति है और खासतौर केंद्रीय कार्यालय रसड़ा ओपी राजभर कार्यालय पर आना हुआ। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अरविंद राजभर के साथ ये लोग खड़े हैं और चुनाव दमदारी से जिताना चाहते हैं। क्या कुछ होगा इन्हीं की जुबानी में जानने का प्रयास करूँगा। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, देखने वाले को सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं यही कहूँगा, मेरा नाम देवेंद्र निषाद है, मैं घोसी लोकसभा का मैं प्रभारी हूँ, निषाद पार्टी का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जैसे त्रेता युग में राम को गंगा पार कराने के लिए निषाद समाज ने खड़ा हुआ था, उसी तरह से इस समय ओम प्रकाश राजभर जी की जो ये छड़ी है, इस छड़ी को दिल्ली की पंचायत में पहुंचाने के लिए ये निषाद समाज खड़ा है। और पुनः निषाद समाज और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता पूरे गांव-गांव लग के ये विरोधियों को, जो 70 साल से ये राजनीति कर रहे हैं और केवट बिंद मल्ला करके राजभर तुरैया गोड़ करके ये सभी को सताने का काम करते थे, वो समाज आज जाग चुका है। और जागने के बाद पुनः ये एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हमारे अरविंद भाई हैं, उनको छड़ी पे बटन 1 जून को दबाकर 4 जून को सदन में पहुंचाने का काम करेगा। मतलब साफ है कि ये देखा जाए तो आपकी जो न्याय है, यानी जो आपने तुलना किया प्रभु श्री राम से, वो जो कि न्याय का सफ़र है, यानी कि एकदम घोसी से दिल्ली तक सफ़र जारी रहेगा। एकदम पुनः हो गया है ना, विपक्ष एकदम धराशायी हो चुका है। वो अपने पिछले कार्यकालों की वजह से धराशायी हो चुका है। जैसे कार्य करके उन्होंने जिस तरह से ये केवट बिंद मल्ला गौड़िया तुरैया, एक खरवार बेलदार, ये नोनियत, जितने भी समाज को सताने का काम किया, उसी की परिणाम है कि गरीब समाज ने एनडीए को जिताने का काम किया है। एक गरीब समाज के लोगों ने डॉक्टर संजय कुमार निषाद हो, जैसे ओम प्रकाश राजभर हो, ये अनुप्रिया पटेल हो, ये मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए एक गरीब समाज अब जाग चुका है और पुनः 1 जून को छड़ी का बटन दबाकर पुनः अरविंद जी को दिल्ली के सदन में भेजने का काम करेगा। तो देख सकते हैं कि पूरा जोश और खरोश के साथ ये निषाद दल यानी समाज पार्टी के अरविंद राजभर के लिए पूरा एकदम तैयार है। और ये इनका कहना है कि दिल्ली हम बैठा कर दम लेंगे। और इनके नज़र में क्या पूरा मतलब इन्होंने दिल्ली बैठा दिया है, बस 4 जून का इंतजार है। और विपक्षी पार्टी इतना मतलब कहीं ना कहीं बयान दे रही है कि हमने उपचुनाव जीता, ये चुनाव जीता, तमाम अभी एक सब हवा हवाई है, ओम प्रकाश राजभर जी जुमलेबाज नेता हैं, इस तरह का लोग सवाल जवाब कर रहे हैं। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है, उनके पास मुद्दा नहीं रह गया है। और एनडीए के पास गरीब तबका के लोग हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा। अभी तो कह रहा है कि उपचुनाव जीते, लेकिन आज जब हार जाएंगे तो कहेंगे कि ईवीएम ने हैक कर लिया, एनडीए ने ईवीएम हैक कर लिया। तो उपचुनाव जीते, वो किस आधार पे जीते, वो किस आधार पे जीते? वो बाहरी और स्थानीय के था। लेकिन देख लीजिए, यही रसड़ा के स्थानीय है अरविंद राजभर। भले कोई कहे
कुछ भी कहे। मीरगंज के निवासी हैं। हाँ, यही मान लीजिए स्थानीय नेता हैं। और देख लीजिए गरीब समाज के लोग, ये केवड़ बिंद मल्ला गौड़िया, जितने भी गरीब तबके के लोग हैं एनडीए के साथ हैं। 1 जून को पुनः छड़ी का बटन दबाएंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। और उस बार भी आप आएंगे पूछने के लिए कि हाँ, एक देवेंद्र जो प्रभारी थे आकर बताए थे कि हाँ, नाकामी बताएंगे कि इन्होंने, इनकी सरकार थी तो कैसे गुंडा राज चलता था, कैसे गरीबों को सताया जाता था, कैसे गरीब की ज़मीन हड़पाई जाती थी। यही सब बातें जानकर ये गरीब समाज अरविंद राजभर को हाथ पर तरहत्ती पर लेकर घूमने का काम कर रहा है और जिताने का काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? सुरेंद्र साहनी, प्रदेश सचिव निषाद पार्टी। जी जी। आज का आना मकसद क्या रहा? मकसद हम लोग था कि हम लोग एनडीए के गठबंधन से हैं और जय सुहलदेव से गठबंधन निषाद पार्टी, तो हम लोग गठबंधन थे। तो हम लोग की एक बैठक हुई औपचारिक कि अपने क्षेत्र में हम लोग कैसे चला जाएगा घोसी में जिताने के लिए। इंडिया गठबंधन वाले कहते फिर रहे हैं कि वोट नहीं है, आपके समाज को भी कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं है। अरे इंडिया गठबंधन के जो बीजेपी कह रही है ऐसी, इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन को कोई उठुए नहीं मिल रहा है, मुद्दे नहीं मिल रहा है। वो उटपटांग बातें बोल रहे हैं, सब उल्ट पुलट की, मतलब ये लोग कुछ नहीं है, उनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं रह गया कि कुछ मुद्दे पे बात करें। मतलब चुनाव जीत रहे हैं आप लोग एकदम आपके प्रत्याशी छड़ी जीत रही है। हाँ, छड़ी जीत रही है। आपके क्या क्या राय है? मैं सिंहराज निषाद। आइए कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव का जो क्रेज है क्या कह रहा है और किसके खेमे में मत दिखाई दे रहा है और आपका समाज क्या कह रहा है। स्वागत है आपका चैनल पर। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोगों के बातों को यहाँ से और दिल्ली तक पहुँचाने का काम करते हैं। मैं ब्रिजमोहन निषाद पार्टी जिला अध्यक्ष मऊ। जी, माहौल क्या कह रहा है खासतौर घोसी का? माहौल बिल्कुल जो है साफ दिखाई दे रहा है, छड़ी का, एनडीए गठबंधन का। पर इंडिया गठबंधन वाला कह रहे हैं तो छड़ी से बढ़ावा ये हो जाएगी। और लोग तो डर गए हैं तो क्या करेंगे। आज जो है 70 साल 75 साल हो गया देश आज़ाद हुए, और कांग्रेस और ये बसपा और सपा की जो है कि सहयोग से सरकार चलती थी। ये लोग जो है कि पिछड़ों को इतना जो है कि दबा कर रखे और इन लोगों का हक अधिकार नहीं दिए, तो वो लोग आज डर चुके हैं कि हम लोगों ने आज 70 साल जो है इन लोगों का हक अधिकार नहीं दिए। ये लोग जो है कि अब एक तरफा हो गए हैं, अब ये लोग जो है कि हम लोग को एकदम नकार देंगे, इसलिए लोग डर गए हैं, उल्टा सीधा जो है बोल रहे हैं। मतलब साफ है कि आप लोग का समाज और राजभर समाज, तमाम जितने भी समाज है, और खासतौर बैकवर्ड के अलावा आपके साथ क्षत्रिय समाज भी खड़ा है, पंडित समाज भी खड़ा है, क्या कहेंगे? वो लोग भी हैं, लेकिन जो लोग सुलझे हुए हैं वो हैं, और जो पार्टी से जो है नाराज हैं दूसरे पार्टी में हैं। मतलब घोसी का चुनाव आपके साथ है? एकदम साथ है, जीत रहे हैं आप लोग? एकदम जीत रहे हैं। विपक्षी कुछ भी कहे कोई मतलब नहीं है? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दावा कर रहे थे कि उपचुनाव हम जीतेंगे, अभी फाइनल चुनाव भी जीतेंगे। उपचुनाव तो वहाँ तो एक नारा लगा था, स्थानीय जिताओ बाहरी भगाओ। इसलिए हम लोग भी मजबूर थे। हमारा निषाद समाज और राजभर समाज जो है एक तरफा वोट किया था वहाँ पे, और चौहान भी बेचारे किए थे, कुछ लोग भाग चुके थे। मतलब आपका जो समाज है पूरा ओम प्रकाश राजभर के साथ है? एकदम ईमानदारी के साथ है। क्या राय है आपका? मेरा राय, मैं पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, और अपने पार्टी को और सुहलदेव पार्टी का धन्यवाद देता हूं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश भाई और हमारे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी। अभी आप देख लिए थे कि नहीं, अभी जूना हुआ है, जो बिखरा हुआ है, जो गलत काम कर रहा है उसका प्रमाण ये समाज दे रहा है। अभी 3 दिन हमारे मंत्री जी को हाथ छोड़े थे, तो उन लोग के जैसे हम लोग एक हाथ गंदा वो लोग थानेंगे तो हम दोनों हाथ नहीं थानेंगे। हम लोग अपना हाथ बचाएंगे। जिस तरीके से राम और निषाद राजा और सुहलदेव राजा जब राजा होते थे तो यहाँ के मूलवासी खुशहाल होते थे, और जब विदेशी जब आ गए तो यहाँ के लोग दुखियारी विदेशी खुशहाली हो गए। आज जो है कि 70 साल 76 साल हमारे देश को आज़ाद हुआ, ये लोग ऐसा झुलुआ झुलाए कि हम लोग के जो हक हिस्सा जो मिलना चाहता था 1991 को हमारा हक हिस्सा मुलायम सिंह ने अनुसूचित से खींच के बैकवर्ड में डाल लिए, औना पौना दाम को हमारे समाज को खरीद लिए जगह ज़मीन। उसके बाद में ये लोग जो है कि फिर अनुसूचित से निकाल अखिलेश के ने जो है कानूनी प्रक्रिया से हमारे समाज को जो है कि अनुसूचित में डाल रहे थे, तो कानूनी से मायावती जी ने कानून लगा करके उसमें बंधन लगा देती थी,
तो कानूनी का हमको संविधान का चाहिए, कानून का नहीं चाहिए आरक्षण हक हिस्सा। ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो कहीं ना कहीं 17 जातियों का आरक्षण को लेकर बात किया करते हैं, आप लोग के समाज की भी बात किया करते हैं। तो क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अभी आपकी पार्टी जो गठबंधन है इसको छोड़िए, इससे पहले भी उन्होंने आपके समाज के लिए आवाज़ उठाया था? जी जी, ये देखिए दोनों पार्टी की एक ही रास्ता है, मिशन एक ही है। मिशन एक ही रास्ता है, मगर तो थोड़ा थोड़ा हम लोग अपने में बिखरे थे, अब धीरे धीरे एक हो रहे हैं और यहाँ के मूलवासी सारे लोग एक हो जाएंगे। बाद में जो है कि विदेशी और आक्रमणकारी हट जाएंगे और यहाँ के लोग अब राजा बनेंगे और यहाँ की दुनिया को सबको खुशहाल रखेंगे। मतलब साहब इस बार चुनाव आप लोग जीत रहे हैं? जीत रहे हैं, मौसी की छड़ी जीत रही है। छड़ी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आइए महिला नेता, उनसे बात करेंगे हम। स्वागत है आपका चैनल पे। जी सब, मेरा नाम सरोज भारती है और सबसे पहले मैं आपको, आपके चैनल को जितने दर्शकों को देख रहे होंगे उनके लिए मैं बहुत दिल से आभारी धन्यवाद करती हूँ। और रह गई चुनाव की बात, अच्छा, देखा जाए छड़ी का जो कहीं ना कहीं यहाँ पे घोसी में अरविंद जी लड़ रहे हैं, क्या अरविंद राजभर के साथ दलित समाज का वोट कितना मतलब परसेंट तक देखा जाए? आ जाएगा। अब ये हम अनुमान तो न हनुमान तो है नहीं, किसी ना फाड़ के दिखा सकते हैं। मतलब वोट मिल रहा है कि नहीं दलित समाज मिलेगा, मिलेगा, दलित वोट भी साथ है? बहुत है। 10% की हम अनुमान लगाते हैं कि हम 10% का मतलब हकदार हैं कि इनको वोट दिलाएंगे। और इस समाज से भी, निषाद समाज से भी तो पूरी वोट जा रही है, लेकिन हमारे समाज से भी वोट इनको जा रही है। मतलब साफ है कि समीकरण पूरा क्लियर हो गया कि चुनाव आप लोग छड़ी जीत रही है। जीत रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहा जो कि निषाद समाज पार्टी के नेता से मेरी बातें हुई और ओम प्रकाश राजभर के कार्यालय पे इन लोगों का एक मीटिंग था और इसी दौरान मेरी मुलाकात होती है। घोसी का चुनाव जीतने का, छड़ी को जिताने के लोग दावा और ठान लिया है, दावा कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम ने जिस तरह नाई से पार किया था उसी तरह हम लोग नैया घोसी से खोलेंगे और दिल्ली नजर आएंगे अरविंद राजभर को लेकर। तो मिलूंगा फिर कुछ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।